बड़ा कौन है, गीता या वेद? गीता में भगवान श्री कृष्ण वेदों को बहुत अधिक सम्मान देते हैं। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य वेदांत का रचनाओं और वेदों को जानने वाला कहकर उनका महत्व बहुत बढ़ा देते हैं। संसार रूपी वृक्ष को वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल से ही उस वृक्ष को तत्व से जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। इससे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कारण रूप पर परमात्मा सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ये भी कहते हैं कि तीनों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद अपना ही स्वरूप बतलाते हैं और उनका आदर बढ़ा देते हैं। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। भगवान ने यह कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक साधन वेदों में बतलाए गए हैं। इससे मानव भगवान स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं, जैसे कि कुछ अविवेक जन समझते हैं, किंतु भगवान प्राप्ति की एक नहीं अनेक साधन बतलाए गए हैं। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेद वेता लोग उसे ओमकार के नाम से जानते हैं। इससे भी भगवान ने यह सूचित किया है कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों द्वारा प्राण प्रिय इस लोक में एवं स्वरूप के अनित्य भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का भी वर्णन है। उपयुक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेद को भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। भगवान श्री कृष्ण सकाम कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस प्रशंसा होती है कि फिर भगवान ने वेदों की निंदा क्यों की? भगवान श्री कृष्ण वेदों की निंदा नहीं कर रहे, वे सिर्फ सकाम पुरुषों को वेदांत मूर्त एवं अविवेकी बतलाते हैं। हमें कोई भी कार्य सकाम होकर नहीं बल्कि निष्काम होकर करना चाहिए। पूरी की पूरी गीता का भाव अर्थ सिर्फ यही है कि मनुष्य की हर एक कार्य सिर्फ परमात्मा के लिए होना चाहिए, ना कि इस लोक के लिए। धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि वे बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं और आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। इसीलिए गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को अधिक महत्व दिया गया है।